फ्रेंड्स, जय माँ बगला सिंह। आज मैं कमरली शाह बाबा के दरगाह पे आई हूँ दर्शन करने और साथ में ये मनाने कि बाबा जी मैं ज़िंदगी में हमेशा सिर्फ काम के लिए बाहर रही हूँ, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी का कहते हैं ना, किसी का कुछ बिगड़े नहीं, किसी का जन्मदिन ना बिगड़े, किसी का ये ना बिगड़े, उसके लिए मैं बाहर रही हूँ। ज़िंदगी में पहली बार अपने बच्चों को छोड़ के 2 महीने की यात्रा करके आने के बाद मैं घर से बाहर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार एक बात के ताने मारे गए थे कि मैं सबका चीज़ बिगाड़ती हूँ। और इस बात की शय देने के लिए कहते हैं कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अगर आपको काम पे लेके जाता है, गाड़ी चलाने को लेके जाता है, आपको मान सम्मान देता है भाई का, तो आप लोग ऐसा करोगे कि उनके घर में आग लगाओगे, उनको ये सिखाओगे कि किसी को बोलने का हक होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना? तो बाबा जी मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन ये है कि उनको उसकी अच्छी सबक सिखाओ। मैं 5 दिन से घर से इसलिए बाहर हूँ कि भाई मुझे इस बात का नहीं चाहिए कि मेरी वजह से ये काम हुआ। लेकिन एक बात है कि जिनकी वजह से मैं बाहर रुकी हूँ, उनकी वजह से मेरा कम से कम नहीं तो कुछ तो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, होटल का, गाड़ी का, उसका। तो मैं चाहती हूँ जिनकी वजह से भी मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ, उनका 20 लाख का नुकसान तो होना चाहिए। सही है ना? तो उनका 20 लाख का नुकसान कराओ। ठीक है? और जिन्होंने जो हरकत की उनको पूरी सज़ा दो बाबा। मैं आज आपके पास इसलिए आके बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं पूजा करने आई। मेरी आज एक शक्ति सिद्ध हुई है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को अच्छी खासी सबक सिखाने जो दूसरों की ज़िंदगी में दखल देते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मैं चाहे किसी को भाई बनाओ या किसी को ड्राइवर बना के ले जाओ, वो लोग को इतनी गंदी औरतें चाली रहती है कि खुद का घर नहीं देखते, दूसरों के घर में ध्यान देते, दूसरों के घर के परिवार को तोड़ने को देखते, उनको ये सिखाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोलती हूँ, तो उनके घर पे आके राशन का नहीं भराने का ना। कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सामने वाले की औरत की चूत पसंद आ गई थी क्या विद्या देवी की चूत पसंद आ गई थी कि तुम लोगों को इतना आग लग गया था कि सबको भड़काने का मन कर गया था। ये बताइए, किसी के कोई तुम लोगों को मान सम्मान देता है? 600 रुपये की दारू पे बिकने वाले भड़वो मेरे से मांगते तो मैं 1000 दे देती। 1000 क्या, मैं तो दे के ही रखती हूँ। मेरे साथ जो भी गाड़ी चलाने आते हैं, जो भी करने आते हैं, उनको जाते समय 5000 10,000 उनके अकाउंट में पड़ा रहता है। तो इतनी क्या तुम्हारी गांड में और सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते कि तुम लोग दूसरों का घर तोड़ने को देखते हो, है ना? और सबसे बड़ी बात ये जिनकी वजह से भी हुआ है ना बाबा जी, मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर सच्चे मन से विद्या देवी इधर आई है ना, तो ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना ना, मैं सच बोलती हूँ, उनको सबक मिलते ही ना मैं अपने वजन के बराबर यहाँ पे कहते ना गुड़ बांटूँगी आपके दरबार में। क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है जो दूसरों का घर बनाना नहीं, बिगाड़ना जानते, जो अपने आप को 30 मार खा समझते। और ऐसे भी मैं कामाख्या जाने वाली हूँ। सबको पता है, एक बार कुमाता मेरे दिमाग पे लगी थी, उसने मुझे कहा था कि देख तेरे और तेरे पति पे कैसे केस करते हो, तो मैंने उसको ऊपर पहुंचा दिया केस करने के लिए। अब मैं इस बार सोची हूँ कि ये 1-2 औरतें हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। इनको दुनिया की सारी खुशी मिलने के बाद भी इनका सब कुछ इतना बड़ा है कि इनको 10 चीज़ भी जाए तो भी कमी पड़ती है। इनको सिर्फ अपनी तरह सेल्फिश है। क्या होता है ना, सागर का पानी सागर में मिलाना ज़रूरी है। सही बात है ना? सूरज अगर सुबह निकलता है तो सूरज का डुबाना ज़रूरी है। अनमोल चीज़ अगर है तो अनमोल चीज़ों को उनकी औकात दिखाना ज़रूरी है। हम जैसे कपड़े को आयरन करते हैं, वैसे वो अपनी औकात भूल जाता है। आयरन चीज़ ये भूल जाता है कि हम कपड़े को इस्त्री करते तभी तक गर्म रहते हैं। लाइट का फ्यूज़ बंद होते हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो उन जैसों को ड्रग्स के मामले में जेल पहुंचाना ज़रूरी है। मतलब 100 सीधी बात बोलूँ ना, तो तुम लोग ना विद्या देवी से पंगा लेते समय एक बात भूल जाते हो, जिनकी जय जयकार होती है उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट करके उनको हॉस्पिटल पहुँचाना ज़रूरी है ना? जो हमेशा कहते हैं ना बालाजी, सालासर बालाजी में हनुमान जी को बहुत मानते हैं लेकिन दूसरों का बुरा करने को सोचते हैं, तो उन्हें हनुमान जी के मंदिर में बंदर बनाना ज़रूरी है। तो 100 सीधी बात है कि इस बार, है ना, जो हमेशा चंद्रमाओं के जैसा आकाश में चमकते रहते हैं, देखो आपको दिखाती हूँ मैं, दिख रहा है ना? ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दिख रहा है ना? ऐसे इस पे दाग लगा है, लेकिन इसको सब जानते नहीं हैं। ये दिखने में सबको बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन इसके लिए असली औकात ऐसी होती है कि इसको चतुर्थी के दिन कोई देखता नहीं है, क्योंकि इसमें दाग है इसके लिए। तो इन जैसों को जो उस पर दाग लगा है, उस दाग को सबके सामने लाना ज़रूरी है। तो बाबा जी 100 सीधी बात, आप तो मेरी बात समझ चुके हैं, सबको उनकी औकात दिखाना ज़रूरी है। तो आप यहाँ से मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए, बाकी मदद मैं कामाख्या में जाके करूँगी। तो कामाख्या में इस बार ये जो लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है, तो इनको भी कुमाता के जैसा इनकी औकात दिखानी ज़रूरी है। तो इनकी औकात इसलिए दिखानी कि इनका साथ इनकी माएँ देती हैं।
तो पिछली बार एक कुमाता को ऊपर पहुंचाया था, इस बार दो कुमाताओं को ऊपर पहुंचाएंगे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और तुम्हारे साथ जो होगा वो ऊपर देखेगा। तो सीधी बात है कि तुमने मेरा 20 लाख का तुमने मेरा 2 लाख का नुकसान कराया ना, तुम लोगों का 20 लाख का नुकसान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे पवन एकदम कहते हैं ना, एकदम शीतल शीतल पवन चलती है, पवन एकदम सिंपल चलती है, तो उनको उनकी कहते हैं ना, उनको दिखाना भी ज़रूरी कि आंधी तूफान के रूप में जब बदल जाए तो उसका क्या होता है। तो बस वेट करो, अब जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं, मैंने अब तक वेट किया, लेकिन अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए तैयार हो। तो इसमें मेरे बाबा जी तो है ही मेरा साथ देने के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ी ना एक उंगली से पत्थर उठ के हवा में उछल जाता है, या कमर अली शाह दरवेश का नाम लेते ही पत्थर हवा में उड़ जाते। तो तुम जैसों की क्या औकात है, तुमको कैसे हवा में उड़ाते विद्या देवी दिखाएंगे, ठीक है। जय माता दी।